ठीक है, आओ देखो इसमें क्या निकालना है बाबू, हीट जनरेटेड निकालना है। निकालते हैं हीट जनरेटेड। अच्छा, हीट जनरेटेड का फॉर्मूला क्या होता है, हीट इज इक्वल टू वर्क डन बाई बैटरी माइनस ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। मतलब हीट निकालने के लिए मुझे ये सारे टर्म्स, वर्क डन बाई बैटरी निकालना होगा, है ना, ई फाइनल और ई इनिशियल निकालना होगा। आओ चलो देखते हैं। देखो जब स्विच ऑन नहीं था तो इनिशियली क्या था, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, तो ये क्या करेगी, इस तरह से इसमें क्या चार्ज सप्लाई करना शुरू करेगी। तो यहां पर कितना आएगा 10 वोल्ट, ठीक है, तो 10 टू जा कितना हो गया 20। तो यहां देखो ये 20 माइक्रोकूलम और यहां कितना डेवलप हो जाएगा बाबू, -20 माइक्रोकूलम। इनिशियल कंडीशन ये है। फाइनली क्या हो जाएगा, अब जरा देखिए, जैसे ही मैं यहां पर स्विच को क्या करूंगा, ऑन करूंगा, जब स्विच ऑन होगा बाबू तो ये देखिए, ये बैटरी की पोलैरिटी देखिए और इस बैटरी की पोलैरिटी देखिए, दोनों ही बैटरी सपोर्टिंग बैटरी नहीं है, ये दोनों क्या है, अपोजिंग बैटरी है। और बाबू मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ाया था कि जब दोनों बैटरी क्या होंगी, अपोजिट होंगी, तो बाबू 10 वोल्ट 5 वोल्ट, ये बैटरी कितना पर काम करने लगेगी, 5 वोल्ट पे काम करने लगेगी। तो क्या इसका डायग्राम बना लें हम लोग फिर से, यहां पर देख, अच्छा ये हायर वोल्टेज वाला, हायर पोटेंशियल वाली है, तो इसी के अकॉर्डिंग क्या होगी, चार्ज सप्लाई होगा। तो यहां सर देखिए आपका न्यू जो डायग्राम इसका होगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये कैपेसिटर है आपका, अब ये कितनी की हो गई 5 वोल्ट, और ये कितना है 2 माइक्रो फैराड, कितना है 2 माइक्रो फैराड है। अब बताइए मुझे यहां पर कितना हो जाएगा, 5 टू जा 10 होगा कि नहीं होगा। देखो यहां से ये सप्लाई हो रही है तो +10 माइक्रो कुलम, और यहां पर कितना हो जाएगा -10 माइक्रो कुलम। बोलिए अब बताइए मुझे। अच्छा एक चीज और निकाल ले, इनिशियल, ई इनिशियल निकाल ले। तो ई इनिशियल इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ CV²। इसकी कैपेसिटेंस कितना है, हाफ इंटू कैपेसिटेंस 2, बोलिए है कि नहीं 2, और भी कितना है अभी 10, तो 10 का कितना हो जाएगा बच्चों 100। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 100 माइक्रो जूल, होगा कि नहीं, एनर्जी है। और फाइनली मैं बात करूं तो हाफ CV², बताइए कैपेसिटेंस तो चेंज नहीं हुआ, हाफ इंटू कितना 2 इंटू भी चेंज हो गया, भी कितना हो गया 25, 2 से 2 फिर से कैंसिल, 25 माइक्रो जूल। हमारा ई फाइनल और ई इनिशियल निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, वर्क डन बाई बैटरी। अब मुझे एक बार बताइए, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, थर्मोडायनेमिक्स से बताते आ रहा हूं, जब केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, तो जिस चीज के लिए जो चीज लगाई गई है वहीं अगर वो काम करती है तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, वर्क डन पॉजिटिव। और अगर वो अपोजिट काम कर रही है जिसके लिए वो बनाई गई है तो हम लोग क्या लेते हैं, उसका वर्क डन नेगेटिव लेते हैं। मुझे एक बात बताइए, बैटरी किसी भी सर्किट में किस लिए लगाई जाती है, डिस्चार्ज होने के लिए। पर यहां की बैटरी जरा ध्यान से देखिए, इनिशियली कितना था 20 माइक्रोकूलम था, फाइनली कितना आ गया 10 माइक्रोकूलम। तो बताओ इसको सप्लाई किया गया होगा, ये डिस्चार्ज हो रहा है कैपेसिटर की चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब ये 10 माइक्रोकूलम का क्या कर रहा होगा, चार्ज सप्लाई कर रहा होगा। 10 माइक्रोकूलम का क्या कर रहा है, चार्ज सप्लाई कर रहा है। अब बताओ ये बैटरी चार्ज हो रही है कि डिस्चार्ज हो रही है, चार्ज हो रही है। और बैटरी लगाई किस लिए जाती है, डिस्चार्ज होने के लिए। तो बाबू वर्क डन बाय दिस बैटरी कितना हो जाएगा बाबू, क्यू भी होता है, लेकिन अब माइनस लग जाएगा। क्यों लग जाएगा, क्योंकि ये चार्ज हो रही है। बात समझ में आ रही है, बताइए क्यू कितना है यहाँ पर 10, तो -10 इंटू भी कितना है बाबू 5, तो ये कितना हो गया बताइए -50। और वर्क का क्या होता है यूनिट, जूल होता है, तो माइक्रो जूल में सब कुछ चल रहा है, तो ये भी क्या हो गया माइक्रो जूल। अब लगा दीजिए हीट इज इक्वल टू क्या हो गया, हीट इज इक्वल टू आपका WB वर्क डन बाई बैटरी -50 इंटू ई फाइनल कितना आया है 25 माइनस ई इनिशियल कितना है बाबू 100। तो आप लोग को दिख रहा है यहाँ से -75, अच्छा यहाँ माइनस रहेगा ना, -50 माइनस है ना बाबू यहाँ पे। तो यहाँ देखिए -75, तो -50 प्लस 75 प्लस माइनस कितना हो गया 25 जूल की एनर्जी हो गई, माइक्रो जूल का। बात मेरी समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें।
चलो ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट।